नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो दुनिया भर में संकट का दौर चल रहा है। दुनिया इस समय एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रही है जिसका असर सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं होगा। यह संकट आपकी जेब, आपके खाने के खर्च, स्टॉक मार्केट, महंगाई और पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2026 के ग्लोबल ऑयल क्राइसिस की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के संकट और लगातार बढ़ती क्रूड ऑयल प्राइसेस ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दुनिया एक और 1970 के दशक जैसी ऑयल शॉक की तरफ जा रही है? भारत कितना खतरे में है, सरकार क्या कर रही है और आने वाले कुछ हफ्ते या महीनों में क्या हो सकता है? आज हम इस पूरी सिचुएशन को डीप रिसर्च के साथ समझेंगे। इस पूरे संकट की जड़ है मिडिल ईस्ट। जी हाँ, विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट माना जाता है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कतर जैसे बड़े बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल इसी रूट से दुनिया तक पहुंचता है। लेकिन 2026 में ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस रूट पर भारी डिसरप्शन शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शिप्स ने ट्रांजिट रोक दिया। इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गई। अटैक्स और ड्रोन थ्रेट्स बढ़ने लगे जो ईरान लगातार देता आ रहा है, और टैंकर मूवमेंट शार्पली गिर गया। ईरान ने स्ट्रेट पर रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी और कई देशों को सेफ पैसेज के लिए स्पेशल अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ने लगी। स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए ने इसे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज तक कह दिया। इसके बाद ऑयल मार्केट में पैनिक शुरू हो गया। ब्रेंट क्रूड लगातार ऊपर जाने लगा। कई एनालिस्ट की माने तो प्राइसेस लंबे समय तक हाई रह सकते हैं। और याद रखिए, जब ऑयल महंगा होता है तो सिर्फ फ्यूल महंगा नहीं होता है, बल्कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, फूड महंगा होता है, एयरलाइन टिकट्स बढ़ते हैं, फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है और साथ ही साथ इकोनॉमी स्लो होने लगती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। यानी अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो भारत पर सीधा असर पड़ेगा। आप सोचिए, अगर ऑयल $100, $120 या $140 तक चला गया तो क्या होगा? सबसे पहले भारत का इंपोर्ट बिल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सरकार को ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे उस ऑयल को भारत तक लाने के लिए। उसका असर रुपये पर पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट पर पड़ेगा, इन्फ्लेशन पर पड़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी तक सबसे बड़ा मार्केट रिस्क बन चुका है, क्योंकि भारत के एनर्जी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा इसी रीज़न से आता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लंबे समय तक चलता है तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और ग्रोसरी तक के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। हाल ही में रिपोर्ट्स में आया कि इंडिया ने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। एक और बड़ा कंसर्न इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स। हालांकि भारत रिजर्व्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की तुलना में हमारे पास लिमिटेड इमरजेंसी रिजर्व्स हैं। इसलिए अगर डिसरप्शन महीनों तक चला तो प्रेशर और भी बढ़ सकता है। अब सवाल आता है कि भारत सरकार की इस सिचुएशन को हैंडल करने की क्या नीति है, वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर रही है। सरकार कई लेवल्स पर काम कर रही है। भारत अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अलावा दूसरे देशों से इंपोर्ट डाइवर्सिफाई करने की कोशिश हो रही है।
इंडियन नेवी रिपोर्टेडली एस्कॉर्ट ऑपरेशन शुरू कर चुकी है ताकि इंडियन कार्गोज शिप्स सेफली ट्रैवल कर सकें और सामान हम बाहर से इंपोर्ट करके सेफली भारत तक ला सकें। अगर अगर ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, इसलिए आरबीआई और गवर्नमेंट रुपी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। इंडिया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में केयरफुली न्यूट्रल डिप्लोमेसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है ताकि एनर्जी सप्लाई बनी रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में इंडिया को फ्यूल सब्सिडीज़, टैक्स एडजस्टमेंट्स या कंट्रोल्ड प्राइस हाइक्स जैसे कदम भी लेने पड़ सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है इस समस्या से। जैसे जापान, चाइना, यूरोप और बाकी एशियन इकोनॉमिक्स भी पैनिक मोड में हैं। कई देशों ने इमरजेंसी रिजर्व्स रिलीज़ किए, अल्टरनेट ट्रेड रूट्स खोजने शुरू कर दिए हैं और लॉन्ग टर्म एनर्जी डील्स पर काम तेज कर दिया गया है। यूएस ने बताते चलें कि यूएस ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में मिलिट्री एस्कॉर्ट ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शिपिंग कंपनीज अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने के लिए, क्योंकि रिस्क अभी भी बहुत ज़्यादा है। इंश्योरेंस कंपनीज ने कई रूट्स को हाई रिस्क कैटेगरीज में डाल दिया है और यही वजह है कि ग्लोबल शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, आने वाले हफ्तों या महीनों में क्या हो सकता है। अगर डिप्लोमेसी सफल होती है और शिपिंग रूट्स नॉर्मल होने लगते हैं तो ऑयल प्राइसेस धीरे धीरे स्टेबलाइज हो सकती हैं। इससे इन्फ्लेशन प्रेशर कम होगा, मार्केट्स भी स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर टेंशन जारी रहती है और टैंकर मूवमेंट स्लो रहती है तो ऑयल लंबे समय तक एक्सपेंसिव रह सकता है। इसका सीधा मतलब होगा कि और महंगाई बढ़ेगी, स्लो ग्रोथ रहेगी और इकोनॉमिक स्ट्रेस बना रहेगा। भारत जैसी इंपोर्ट डिपेंडेंट देशों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा और अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया और सप्लाई हेविली डिस्टर्ब हो गई तो एनालिस्ट के मुकाबले ऑयल प्राइसेस बहुत अग्रेसिवली ऊपर जा सकती है। इस स्थिति में ग्लोबल रिसेशन फियर बढ़ सकता है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकते हैं पूरे दुनिया भर के, इन्फ्लेशन एक्सप्लोड कर सकती है भारत में और दुनिया 70 के दशक जैसी एनर्जी क्राइसिस जैसी सिचुएशन देख सकती है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्री पर होगा। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा। अगर क्राइसिस बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, फ़्लाइट्स महंगी होगी, ऑनलाइन डिलीवरीज महंगी होगी, ग्रोसरी प्राइसेस हाई होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके ज़्यादा आएंगे, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हर चीज़ों पर इसका फ़र्क आपको साफ दिखेगा, क्योंकि ऑयल पूरी इकनॉमी का बैकबोन है। तो फ़िलहाल दुनिया एक बहुत सेंसिटिव फेस पर खड़ी हुई है। यह सिर्फ ऑयल क्राइसिस नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, ट्रेड और ग्लोबल पावर बैलेंस की लड़ाई बन चुकी है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तो दुनिया बच सकती है, नहीं तो हर जगह तितर बितर मच जाएगा और हर जगह एक बहुत ज़्यादा टेंशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ऑयल प्राइस स्टेबलाइज होंगी या दुनिया पर बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का अभी भी खतरा मंडरा रहा है और मंडराता रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे डीप रिसर्च वाले वीडियो पसंद हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।